नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून महीना 2023 कर्क के लिए कैसा रहे, कर्क लग्न के लिए। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, थोड़ा पीछे जाते हैं आपके लिए। 6 मई से 19 मई में आपके पास फाइनेंशियली बहुत मजबूत आंकड़ा रहा। 22 अप्रैल से 5 मई, जो लास्ट महीने की बात कर रहा हूं, आपके काम धंधे के लिए भी सुविधाजनक रहा। थोड़ा प्रतिष्ठा के लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक रहा। 6 मई से 19 मई में कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस किए आपने। 20 मई से 3 जून एक्सपेंसिव रहा, पैसा खर्च भी हुआ, और थोड़ा घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए या ऐसा खर्च हुआ होगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा हाथ में टिक नहीं पाया आपका 20 मई से 3 जून तक। बट इस महीने में 4 जून से 20 जून में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहां गलत हो रहे हैं। कुछ पैसा सामने से आएगा, हो सकता है कोई फॉरेन चांस भी मिल जाए आपको ये इस महीने में, जून महीने में। और 21 जून से 2 जुलाई तक, यानी कि लास्ट 2 वीक्स में मनी फ्लो होना चाहिए इस महीने में आपके हाथ में। कहीं से आप पैसा मांगते हैं तो जरूर मांग के देखिएगा, पैसा आएगा। देखिए, लग्न में मंगल है नीच राशि का, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये आपको एनर्जी जरूर देता है, बट हाउ टू यूज दिस एनर्जी, यानी कि झगड़ा। देखिए, आपके पास ताकत है, अब ये ताकत, ये ध्वंस है। नीच राशि का मंगल है, ये दंगल है, झगड़ा का कारक है, झगड़े का कारक। झगड़े से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि षष्ठेश भी कर्म स्थान में आया है। लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज ऑल्सो इन योर 10th हाउस। तो हो सकता है काम धंधे में जून महीने के दौरान, यानी कि मंगल जब तक आपके लग्न में है 10 मई से 30 जून तक, यह आपका दिमाग तो खराब रखेगा। यानी कि आप बार बार एक्साइट हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, ऐसा सिचुएशन होगा। तो कम से कम ट्यूसडे को, अगर रोज ही करते हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गुड़ गाय को खिलाइएगा। और अपने फोरहेड पे, ये आपके जो कपाल है, भोरेड है, यहां चंदन या केसर का तिलक करिएगा पूरे महीने के दौरान। अब सीधा सीधा प्रिडिक्शन में देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, मनी फ्लो इन लास्ट 2 वीक्स। लास्ट 2 वीक में मनी फ्लो है, एक मैं देख रहा हूं। और नया घर और ओल्ड एज को प्लान करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 6 मई से 19 मई में एक अच्छा खासा आपने मजबूती से कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज भी आपने करेंगे, आप किया ही होगा। ये वीडियो जब मिलेगा तब आप उसको समझ पाएंगे इस बात को ठीक से। ये केयरफुल रहने की डेट है, इसको डिटेल में बताता हूं मैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो कैंसरियंस है, बहुत मैं समझता हूं कि अगर आप कैंसर लग्न है, अगर आपका, एस्ट्रोलॉजी आपके बाएं हाथ का काम, क्योंकि इतना सेंसिटिव लग्न है आपका कि जब जब लग्न का स्वामी चंद्र है आपका, आप घृणा से जी ही नहीं सकते। रिमेंबर दिस, अगर आप कैंसरियन है और अगर आप किसी के लिए भी घृणा करते हैं, यू कैन नॉट लिव, आप जी नहीं सकते। आपको भगवान ने बनाया ही प्यार करने के लिए, क्योंकि ये कर्क लग्न है, ये प्यार करने का लग्न है। टू लव ऑल, जो जैसा करता है उसको करने दो, घृणा से दूर रहो। और ये लग्न का मंगल थोड़ा गुस्सा तो दिलवाएगा आपको। अब देखें, ये सब जो मैंने लिखा है, इसको अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में करता हूं। जैसे इस महीने में मैंने केयरफुल रहने का तारीख दिया है 5, 6, 9, 10, 18, 19। इन दिनों में कैलेंडर पर इसको मार्क करें। अगर आप कैंसरियन है, मार्क कर दीजिएगा। इसमें कोई अच्छे काम नहीं बिगेन करिएगा, या किसी को मिलने जाना हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, अच्छे किसी अपने से सीनियर लेवल की कहीं अपॉइंटमेंट ले रखी हो, यू शुड नॉट गो देयर। अगर जाते हो तो आप घाटे में रहे। अब देखें, 1 और 2 तारीख है, ये आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी कर पाएंगे। 1 तारीख को प्रदोष भी है। शिव उपासना करोगे तो आपकी जो भावनाएं है, फीलिंग्स है, मैं ज्यादातर देखिए कैंसरियन को डिप्रेशन देखता हूं। डिप्रेशन इसके लिए देखता हूं, जल्दी भरोसा करते हैं, लेकिन ये आपको डेस्टिनी दिया है भगवान ने। 1 और 2 तारीख यू विल बी हैप्पी एट होम, मां के बहुत फेवरेट है आप। और शायद मैरिज लाइफ में थोड़ा बोर्डम भरा इसके लिए होता है कि आपका स्पाउस हमेशा इस बात से परेशान हो जाता है कि आपकी मां के साथ की बॉन्डिंग, जबरदस्त एक्सट्रीम बॉन्डिंग आपकी है, ट्यूनिंग। अब देखें, 3 और 4 तारीख, 3 और 4 तारीख को मंगल और चंद्र का 3 और 4 तारीख को मंगल और ये चंद्र का इस तरह से वृश्चिक राशि के साथ परिवर्तन है, मतलब लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन है। दिस इज द डे। ये मन की शांति का टाइम था 1 और 2,
3 और 4 कोई ना कोई अच्छी आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी। दिस इज द टाइम, स्टूडेंट के लिए भी मैं अच्छा दिन मानता हूं 3 और 4 का। कोई नई आइडिया पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल करिएगा अपनी भावनाओं को, झगड़ा ना हो जाए। 3 और 4 को टाइम है आपके बच्चों के लिए स्पेयर करना। अगर मेरी इतनी उम्र है, अगर आपके परिवार में आपके बच्चे भी है अगर आपके, तो उनका प्रोग्रेस विग्रेस देखने का टाइम है, टाइम टू सी देयर प्रोग्रेस। 3 और 4 को। 5 और 6 तारीख यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मतलब जहां भी अगर आपको झगड़ा लगता है, सिचुएशन ऐसा लगेगा कि कहीं झगड़ा हो जाएगा, तो वो जगह को टालिएगा 5 और 6 तारीख को। कहीं से लोन मांगनी हो, देखिए आपका अभी मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है। 5 और 6 तारीख को अगर लोन प्लान करना चाहते हैं, आपके मैटरनल अंकल को मिलना चाहते हैं, तो 5 और 6 तारीख बेस्ट रहेगा। 5 और 6 तारीख को झगड़े से बचना हो अगर आपको, तो आपके पास कहीं कोई पैट एनिमल है, जैसे कुत्ता है, उसको खाना खिलाइएगा। आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब अशांति का टाइम दौर गुजर रहा है, क्योंकि केतु चतुर्थ में, ये केतु घर से आदमी को महरूम रखता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके घर के अंदर हो रहा है ये केतु की वजह से, कि आपको आप उसको समझ नहीं पा रहे आप बहुत परेशान हो गए अपनी मन की अशांति की वजह से। 5 और 6 तारीख अवॉइड डिस्प्यूट्स। आपको पता चल जाएगा लग्न में मंगल है, आप एक्साइट हो जाते हैं, गर्म हो जाएंगे और नुकसान होगा। सो झगड़ा अवॉइड करिएगा। 7 और 8 तारीख ये टाइम है, टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा चांस मिलेगा 7 और 8 तारीख को। आप पब्लिक लाइफ में सबको दिखाई भी देंगे, मतलब छा जाएंगे आप 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख ऑलरेडी मैरिड है, देखिए उनको एक मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। अब जनरली मैं कैंसरियन को देखता हूं, मैरिज लाइफ यानी 10 या 15 ईयर्स का मैरिज लाइफ होता है आप लोग का। कुछ लोगों को देखिए, जैसे एरीस है, टोरस है, लिब्रा है, ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं मैरिज लाइफ में, अपने स्पाउस के साथ बड़े मजे में जीते हुए दिखाई देते हैं। आपका कैसा होता है, मेंटली बॉन्डिंग जरूर होता है स्पाउस के साथ, बट मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा हो जाता है। यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस वर्कहोली ज्यादा होता है, काम से वो बहुत कनेक्टेड हो जाता है, वर्कहोली ज्यादा होता है और मैच्योर बहुत होता है। यहां तो टाइम है 7 और 8 तारीख, अपनी मैरिज लाइफ का जो अगर कुछ कोई कंट्रोवर्सी है तो इसको मिनिमाइज करने का टाइम है 7 और 8 तारीख को। 9 तारीख और 10 तारीख आप मानसिक तनाव में रहेंगे, अवॉइड करिएगा स्ट्रेस को। अवॉइड करने का एक ही तरीका है, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 9 और 10 तारीख को। सुबह ही जाइएगा जब आप आपके जॉब प्लेस पे जाते हैं, 9 और 10 तारीख को। अब 11 तारीख देखिए, ये कोई ना कोई ट्रैवलिंग पे ले जाएगी आपको, लकी रहेगा ये 11 और 12 तारीख। ये रिलीजियस दिन है। 13 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक वेरी रिलीजियस आपका माइंड, देखिए ये सब चैनल देखते देखते आप आध्यात्म का चैनल देखने लग जाएंगे, हो सकता है सदगुरु का या ओशो का चैनल देखने लग जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ता हुआ आपका माइंड आपको 11 और 12 तारीख आपको रिलीजियस बना देगा। अब 13 और 14 तारीख को, 13 और 14 तारीख को ये कर्मस्थान का परिवर्तन है, मतलब काम धंधे के लिए 13, 14 और 15। 13 तारीख को 1 बजे से लेके 15 तारीख को रात को 8 बजे तक, इफ यू आर ए जॉबलेस, दैट विल बी द बेस्ट डे फॉर द जॉब। 13, 14, 15 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। इस दिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हो सकता है अगर आप मेरी तरह नौकरी करते हो तो आपका बॉस आपको बुला के अप्रिशिएट करेगा। जनरली मैं आप लोगों को देखता हूं कि किसी के हाथ के नीचे देखिए एरीज साइन है कर्मस्थान में, और अगर आपका कंसल्टेंसी जैसा काम है, यानी कि अगर मेडिकल है, कंसल्टेंसी जैसा काम है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। 13, 14, 15 आपको आपके बॉस की तरफ से अप्रिशिएशन भी मिलेगा। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब होगा। 16 और 17 तारीख आपके लिए दोज हु आर इन्वेस्टर्स, देखिए जो लोगों को शेयर बाजार से रिश्ता है, 16 और 17 उनके लिए बेस्ट है। बेस्ट है, देखिए 16, 17 जो लोग शेयर बाजार से रिलेटेड है, दिस इज द डे। 16 और 17 जो दिन है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, बड़ा सपना देखने का टाइम है। मैं ऐसा मानता हूं जिसके पास ड्रीम नहीं है वो आदमी गरीब। 16 और 17 तारीख को आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। कोई बहुत बड़ा आप फ्यूचर प्लान करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होगा, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी का कुछ काम अगर अधूरा रह गया हो। देखिए इस महीने में मैंने लिखा है कि आपको घर को प्लान करने के लिए, ओल्ड एज को प्लान करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे करने के लिए 16, 17 द बेस्ट। 18 और 19
इस महीने का सबसे टफ दिन 18 तारीख को सुबह 5 बजे से 20 तारीख को शाम को 4 बजे तक सारे डिसीजन पेंडिंग रखना है। ये एक्सपेंसिव दिन है, आपके बहुत नियर बाय आदमी आपको पेन कर देगा, आपको दुख होगा कि ये गणित यहां कहीं ना कहीं चूक जाएगा, यानी कि आपको बहुत टेंशन होगा। अगर इसमें क्या है, देखिए, अगर आप जनरली अगर छुट्टी अगर आपके हाथ में है तो छुट्टी लेके पैसा वापरो 18 और 19 तारीख को, और 20 तारीख को 4 बजे से वो चित्र बदलने लग जाएगा, आपकी फेवर में आने लग जाएगा। अब 21 और 22 तारीख को आपको समझ में आएगा आपने क्या गलती की, आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, द डे टू रिवाइज योर सेल्फ। अपने आप को 21 और 22 तारीख को रिवाइज करेंगे, और 23 तारीख को जो मैं बोल रहा था, ये पैसा मनी फ्लो, ये 23 तारीख को 24 तारीख को आपके हाथ में, 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपके हाथ में पैसे का बंडल आना ही चाहिए। और मॉनिटरी देखिए, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी मैंने 23-24 बोला है। 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक फाइनेंशियली, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन के लिए बेस्ट रहेगा। हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो। मैं ज्यादातर कैंसरियन को देखता हूं, यू आर द पीपल हु ऑलवेज हैप्पी विद द फैमिली। भगवान रामचंद्र जी का भी कर्क लग्न है। परिवार में कैंसरियन एक टीम बनाने के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप कैंसरियन है तो आपके घर के लोगों की भावनाओं से, फीलिंग से आप, बिकॉज यू आर वेरी वेरी लविंग पर्सन, मतलब ज्यादातर देखिए फ्लर्ट तो होते हैं कैंसरियन, ऐसा नहीं कि फ्लर्ट नहीं होते, बट ज्यादातर मैं देखता हूं कि भावनाओं से, लोगों से दिल से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है आपके पास। 23, 24 और 25 आई सेड बेस्ट है फाइनेंशियली। 25 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगी 26-27 तक में। ये 26-27 तक का जो दिन है, ये आपके भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। 26-27 इन दिनों में आप कोई डेयरिंग भी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी कोई काम धंधे के लिए छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो जाए। 26 और 27। अब 28 तारीख और 29 तारीख ये टाइम है आपके लिए हैप्पी एट होम। घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव आप करेंगे 28 और 29 को। और 30 तारीख को 10:30 के बाद द टाइम यू विल गेट सम न्यू आइडिया। कोई नई आइडिया पर, अगर आप आर्टिस्ट जैसे पर्सन है तो ये 30 तारीख आपको 5 मतलब 10:30-11 के बाद शाम जो होगी 30 तारीख की, वो बड़ी बढ़िया बीतेगी। अब आप इसको देखें, इस महीने को मैंने ये दिन को आपको टालने के लिए बोला, इसको बराबर मार्क करिएगा, क्योंकि कर्मस्थान में षष्ठेश राहु के साथ आया है। काम धंधे में अगर कोई बहुत बड़ा नौकरी में प्रपोजल आता है, फॉरेन का चांस आता है तो बढ़िया है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द लक है, वो कर्मस्थान में आया है, तो फॉरेन जाने का चांस ये दिखा रहा। इस महीने में अगर हो सकता है तो फॉरेन जाने का चांस आपको मिल सकता है। तो 20 मई से 3 जून में ऐसा चांस आ भी सकता है, फॉरेन चांस आ भी सकता है। एक्सपेंसिव रहेगा 20 मई से 3 जून, और 4 जून से 20 जून में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, और 21 जून से 9 जुलाई तक आपका बटुआ भरा रहेगा, पर्स भरा रहेगा। बिजनेस, यस, कर्मस्थान में गुरु आया है, ये कोई ना कोई नया बिजनेस आपको सजेस्ट, नया बिजनेस का आइडिया देगा जरूर। टाइम है, ये महीना अच्छा है बिजनेस के लिए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 5 और 6 को, आई ऑलरेडी टोल्ड। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 3 और 4, स्टूडेंट के लिए 3-4 बेस्ट है, 30 भी बेस्ट है। 3, 4 और 30 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। देखिए, आपका गुरु और राहु 10th हाउस में आया है। विष्णु सहस्त्रनाम अमावस के दिन करते रहिएगा। 17 जून को अमावस, दर्श अमावस्या, 18 जून को सुबह 10 बजे तक ये अमावस। इस दिन अगर मौका मिलता है तो स्टूडेंट है तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने के लिए टाइम नहीं है, समझो, ये 25 मिनट 30 मिनट का काम है। तो ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हो, ओम नमो नारायण का कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या हरे कृष्ण का जाप कर सकते हो। जब भी टाइम मिलता है, ये दिन में अमावस के दिन 17 जून से 18 जून, 17 जून को दर्श अमावस बीच में से ये अमावस का कैलकुलेशन बीच से आता है। अब देखिए, प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है। 7 और 22 चंद्र शुक्र का, लग्न में शुक्र मंगल का युति हुआ है, 7 में हुआ है, ये
तो 7 और 22 दोज हु आर इन लव उनके लिए बड़ा रोमांटिक दिन बीतेगा। मैरिज के लिए ऐसा मैं कोई गुरु का सपोर्ट नहीं देख रहा हूं, इसके लिए आई विल से कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चांस ऑफ मैरिज, विवाह का कोई योग नहीं बना रहा है। शेयर मार्केट के लिए मैंने 16, 17, 23, 24 जो बोला बेस्ट है, उसमें 23, 24 जो है ये लिक्विड वाला बात है, यानी कि पैसा आने वाला बात है, और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम, यानी कि ये बेचने का है, ये और इन्वेस्टमेंट करने का 16, 17 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है 16 और 17, 23, 24 बेच के मार्केट से बाहर निकलने वाली बात। फाइनेंस के लिए 23, 24 जो है ये आपका बटुआ भरा रहेगा, फाइनेंशियली ये बेस्ट है। अब देखिए इस महीने में देवशयनी एकादशी है 29 जून को, यहां से हम बिलीव करते हैं यह चातुर्मास का प्रारंभ होगा, यानी कि साधु रुक जाता है, ज्यादातर अपन बोलते हैं साधु चलता भला। 29 तारीख से उन लोग का एक जगह पे रुकना होगा 4 महीने के लिए, बारिश का दिन शुरू हो जाएगा करीब यहां से। प्रदोष है 1 जून, 15 जून को शिव उपासना करिएगा। पर आप बहुत भावनाओं से परेशान हो जाते हैं, ज्यादातर मैं कैंसरियन को देखता हूं, ऑलवेज जहां दिल लग जाता है वहां परेशान हो जाते हैं, जहां भावनाएं जुड़ी होती है, और ज्यादातर सबसे दिल लगा देना ये आपकी फितरत है। तो ये शिव उपासना 1 जून और 15 जून को भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। चतुर्थी 7 और 22 तारीख, ये अगर कोई आपके घर के पास गणेश मंदिर है तो जरूर जाइएगा 7 और 22 तारीख को गणपति बापा के मंदिर में। आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बहुत हद तक ये कंट्रोल कर पाएगा। गाय को गुड़ खिलाते हो तो भी अच्छा है। 7 जून, 22 जून और जितने ट्यूसडे आएंगे वो करिएगा। आपको चंदन का या केसर का तिलक करने बोला है मैंने। 3 जून पूर्णिमा है और अमावस्या 17 और 18 तारीख। अब इस महीने में देखिए मैंने जो 15, 16, 17 देखिए ये जो टाइम बोला इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का, 15 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 16 और 17 वो चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, यानी कि ये हो सकता है कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कोई दोस्त के साथ कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। कोई बहुत बड़ा सपना देखने की बात मैंने कर दी 16 और 17 में, ये एम्बिशन की बात कर दी मैंने, तो इसका जो मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। इन दिनों में आपको पीछे हटना है, याद रखिएगा, मार्क करिएगा कैलेंडर पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।